हेलो एंड वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉपर के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। कॉपर कॉपर क्या होता है? तो कॉपर एक वेल नॉन, आप सभी जानते हैं, पिंकिश कलर का थोड़ा सॉफ्ट नॉन फेरस बेस मेटल है। ठीक, क्या है? नॉन फेरस ये है। ठीक है। कहाँ अकर करता है, किस फॉर्म में करता है? तो नेटिव मेटल है, मीन्स नेटिव फॉर्म में मिल जाएगा आपको कॉपर। ठीक। ये डक्टाइल होता है और मेलेबल होता है। डक्टाइल किसको कहते हैं? तो एक ऐसा मेटल जिसको आप एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकें, मीन्स आप उसको तीरेंगे तो अगर एक मेटल अगर वायर बन जाए तो उसे डक्टाइल कहते हैं। और कॉपर जो होता है एक डक्टाइल मेटल है। ठीक। ये मैलिएबल भी होता है। मैलेबल होता है मतलब ये कि आप अगर इसको पीटेंगे तो ये थीन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल देखे होंगे, तो एल्युमिनियम को पीटिएगा, जब आप हैमर कीजिएगा तो वो क्या होगा, एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेम वे कॉपर को अगर आप पीटिएगा तो कॉपर सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये मैलेबल है। इट कैन बी मेड इनटू वेरियस शेप्स विदाउट फ्रैक्चरिंग। और डक्टाइल और मैलेबल होने के कारण इसको बिना फ्रैक्चर के ये कोई भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट मेटल। ये कैसा मेटल होता है? सॉफ्ट मेटल होता है। एंड इट हैज़ अ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इसका हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होता है। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी इससे पास कीजिएगा तो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज टू मेक वायर्स। ठीक है। अब ये पहला एक ऐसा मेटल है जिसको ह्यूमन बींग्स ने खोजा था, जिसको अर्ली मैन ने खोजा था। इसलिए आप मतलब फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय अर्ली मैन, आप अगर बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय अर्ली मैन। और इसके बाद आयरन का यूज हुआ था। ठीक है। कॉपर का अनुमान लगाया जाता है कि आज से 10,000 ईयर्स एगो कॉपर को डिस्कवर कर लिया गया था और उस समय से यूज किया जा रहा है। कॉपर के ओर कौन कौन होते हैं? हम लोग तो अभी देखें कि कॉपर नेटिव फॉर्म में मिलता है। कुछ कॉपर ओर के फॉर्म में मिलते हैं अलग अलग, जैसे ऑक्साइड्स इसके होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। जैसे कुपराइट का आप नाम सुने होंगे, तो कुपराइट एक और है जो कि क्या है, ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर। ठीक है। इन द सेम वे मैलासाइट, एजोराइट सुने होंगे, तो ये कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स ओर्स ऑफ कॉपर्स। उसी टाइप सुने होंगे चैल्कोसाइट्स। ठीक है। या चैल्कोपाइराइट सुने होंगे, तो ये है सल्फाइड, सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का सल्फाइड ओर है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यूजेस क्या है? तो अभी मैंने जैसा डिस्कस किया था कि वायर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ये क्या है, डक्टाइल और मेलेबल है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है वायर बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में हैवी यूज़ होता है कॉपर का। ठीक। फिर यूटेंसिल्स जो बनते हैं, बर्तन, आप देखे होंगे कि लोग कॉपर के बर्तन में पानी पिया करते हैं, वैशेस बनाते हैं या फिर जग बनाते हैं या फिर बोतल्स बनाते हैं कॉपर का। ठीक है। तो यूटेंसिल्स के लिए यूज़ की जाती है। फिर डेकोरेटिव आइटम्स, सर्टेन डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी कॉपर का यूज़ किया जाता है। ठीक। अब मोड ऑफ अकरेंस, मोड ऑफ अकरेंस क्या है? तो कॉपर जो है वैराइटीज ऑफ वेज में, जैसे कि मैग्मेटिक हो गया, मैग्मेटिक सेग्रेशंस, डेसिमिनेटेड फॉर्म्स इन द वेन्स एंड लोड्स, इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक डिपॉजिट, बेडेड डिपॉजिट, अलग अलग वैराइटीज में मिलता है। कॉपर डिपॉजिट्स हैव ऑलरेडी originated from hydrothermal solutions, though various theories of origin of coppers have been propounded. कॉपर डिपॉजिट है, लार्जली कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो लार्जली अगर कहीं से ओरिजिनेट होता है तो वो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। इसके लिए भी अलग अलग थेरीज प्रोपाउंड किए गए हैं। द जेनेसिस अगर हम देखें तो जेनेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कॉपर डिपॉजिट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इग्नियस रॉक। जितना भी कॉपर आप देखिएगा, चाहे कोई भी हो, कार्बोनेट्स हो, ऑक्साइड्स हो, ठीक है, सल्फाइड्स हो, जितने भी कॉपर के ओर हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं इग्नियस रॉक के साथ। ठीक है।
having invariably migrated and concentrated by uprising solution penetrating the earth crust। सबका एक ही कहानी है, क्या हुआ है कि सब इग्नियस रॉक का ही इग्नियस रॉक में ही मिले हैं कॉपर के, और सबका क्या हुआ है कि मैग्मा माइग्रेट किया है ऊपर एंड कॉन्सेंट्रेट कर गया है, अपराइजिंग सॉल्यूशन पेनिट्रेट किया अर्थ क्रस्ट को और ऊपर आ गया है। ठीक, नेक्स्ट है कॉपर इन इंडिया, मीन्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम। तो घाटशिला जो है, घाटशिला कहाँ है, तो ये झारखंड में पड़ता है। इंडियन कॉपर माइन इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ICC। तो ये जो झारखंड में है घाटशिला, ये लार्जेस्ट माइंस है झारखंड का। ठीक, क्यों हम झारखंड की डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड स्पेसिफिक पेपर है, आपको पढ़ना होगा। और आपको जब नोट्स लिखने के लिए मिलेगा तो लिखेगा कि डिस्क्राइब कॉपर्स और इन टर्म्स ऑफ एंड डिस्क्राइब इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस इन झारखंड ऑल्सो, ऐसा कुछ देता है। तो उसी के अनुसार आप आंसर लिख लीजिएगा। तो इसमें घाटशिला जो है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये जो है लार्जेस्ट माइंस है झारखंड में। ठीक, लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ कॉपर ओर्स टू अ टन ऑफ 777.17 मिलियन टन्स, जो कि 49.86% है, वो कहाँ मिलता है, राजस्थान में। राजस्थान में खेतरी जो है, खेतरी राजस्थान में, वो 49.86% कॉपर डिपॉजिट वहीं है। ठीक, मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे पड़ता है। मध्य प्रदेश 377.19 मिलियन टन के साथ 24.2% है कहाँ, मध्य प्रदेश में। और झारखंड जो है थर्ड नंबर पे है 288.12 मिलियन टन, जो कि 18.49% रिजर्व है यहाँ। ठीक है, कॉपर रिसोर्सेस और भी अलग अलग स्टेट में मिलते हैं, जैसे आंध्रा में मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सब में मिलेंगे। बट इसमें मीन्स ऑलमोस्ट 8% पूरा ये इन सभी स्टेट्स को देखिएगा तो 8% के आसपास इनमें रिजर्व है। कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।